Understood what is positive economics and normative. In the difference, we learn about the basic difference that you all have to be prepared for it. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है. पहले सुनिए फिर आप पढ़िएगा. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. क्या बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं. हम पहले क्या थे, हम आज क्या हैं, हम आगे क्या हो सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. तो पहले क्या थे, तो व्हाट वाज, अब क्या है, व्हाट इज, एंड आगे क्या होंगे, व्हाट विल बी और व्हाट वुड बी. नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम किस चीज की बात करते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं. और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से हमें क्या याद करना है, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी. स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ. जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट हो ट्रू हो. फॉर एग्जाम्पल्स मैंने कहा कि आप अगर 4 आवर्स पढ़ेंगे तो आप 95% ले आएंगे. तो मतलब क्या है, सॉरी ये गलत एग्जाम्पल हो गया. इसके बारे में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि मैं ये कहता हूं कि आपकी क्लास 10th में 80% आए हैं, तो वी कैन वेरीफाई इट. हम उसे क्या कर सकते हैं, हाफ एलडी में, अभी तो एनुअल का रिजल्ट नहीं आया, हाफ एलडी में आपके 80% आए हैं. तो आपके पास के बारे में बात कर रहा हूं, आज आपके टेस्ट में इतने नंबर आए हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं. तो मतलब क्या है कि जिसमें आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये चीज सही है और गलत है, वो किस में आती है, आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. द स्टेटमेंट, पहले रीड करते हैं स्टार्टिंग से. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी. ये किस चीज के बारे में बात करते हैं कि क्या था, क्या है और क्या हो सकता है. स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ. जरूरी नहीं है सच हो, दे मे बी ट्रू और फॉल्स. क्या पता आपके 80% ना हो, आपके 70% हो. फैक्ट एंड फिगर्स आर वेरीफाइड फॉर ट्रुथ. हम देख सकते हैं रिजल्ट देख के आपका कि हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये चीज सच है या नहीं है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यूएबल जजमेंट. हमें किसी की सलाह, किसी के जजमेंट की जरूरत नहीं है कि हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं. नाउ मूव टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैंने ये सिंपल सा है इसमें कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट क्या होते हैं, जो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, वो जो ओपिनियन देते हैं, उनका अपना ओपिनियन जो होता है, क्या कहा हमने, उनका अपना ओपिनियन. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जो इकोनॉमिस्ट होते हैं जो रिलेट करते हैं किस चीज में, इकोनॉमिक इश्यूज में और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू व्हाट ऑट टू बी. ऐसा हो सकता है, ऑट टू बी. आपका ऐसा मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हो. आप अभी से स्टडी करोगे तो स्कूल ओपन करने पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. दैट इज ऑट टू बी. हो भी सकता है, नहीं भी आप करोगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो ना तो ये सच है, ना ये ट्रू हो सकता, ना फॉल्स. ये सिर्फ क्या है, एक ओपिनियन है. ये क्या है, सिर्फ एक ओपिनियन है, एक सलाह है आपके लिए. आप मानोगे सही है, नहीं तो नहीं है. ना ये सही हो सकते, ना ये गलत. क्या लिखेंगे देखिए इसमें, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी द टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स. ये क्या नहीं हो सकते, ना ही ट्रू हो सकते, ना ही फॉल्स. दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व ओपिनियन ओनली. इनमें सिर्फ क्या होता है, आपकी सलाह होती है, एक तरह का आपकी सलाह होती है. ये किस में आते हैं, आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आर स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफाइड एट ऑल. इसमें हम वेरीफाई नहीं कर सकते. आपने जो कहा क्या पता वो सच हो या ना हो, वेरीफाई नहीं हो सकता. एंड इसमें हम कह सकते हैं सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है. तो उस चीज में इन्वॉल्व वैल्यूएबल जजमेंट. इसमें वैल्यू जजमेंट होनी जरूरी है. एक बार दोबारा समझते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल क्या है कि मैंने कहा अगर आप 4 आवर्स स्टडी करोगे तो आपके 85% आ जाएंगे. दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप एक सलाह दे रहे हो, एक ओपिनियन दे रहे हो. मैंने कहा लास्ट ईयर 10th में हमारे स्कूल में 95% रिजल्ट रहा था. आप उसे वेरीफाई कर सकते हो. दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. जिस चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिस चीज के बारे में हम प्रूफ दे सकते हैं, वो चीज क्या है, आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आती है. और जिस चीज को सिर्फ आप एक ओपिनियन के फॉर्म में लेके चलते हो, वो क्या है, आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमी किसे कहा जाता है. इकोनॉमी क्या था,
स्टडी ऑफ एन पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करना। मैंने कहा था ना इंडिया की आप क्या बोलते हो, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी बोलते हो। तो 3 तरह की इकोनॉमी होती हैं। ये क्या है आपका, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत अच्छी तरीके से पहले सुनिए, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी को कहा जाता है गवर्नमेंट इकोनॉमी भी कहा जाता है, जिसमें सारी जो चीजें होंगी वो कौन करेगी, आपकी गवर्नमेंट। सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो कौन चलाएगी, आपकी गवर्नमेंट। मार्केट इकोनॉमी में फ्री प्ले होगा मार्केट का, आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी करना चाहो, मार्केट की तरीके से काम होगा। वो क्या है आपकी मार्केट इकोनॉमी। जिसमें दोनों तरीके से काम होता है वो क्या है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल बात समझिएगा बहुत अच्छी तरीके से, इंडिया के अंदर दोनों तरह के काम होते हैं। कुछ काम यहाँ गवर्नमेंट करती है, जो किस चीज के लिए करेगी, सोशल वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, गवर्नमेंट पार्क बनाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है। तो कुछ काम गवर्नमेंट करेगी, तो किस चीज के लिए करेगी, सोशल वेलफेयर के लिए। और कुछ काम इंडिया के अंदर किस चीज के लिए होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होते हैं। तो किसके अंदर आते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। तो इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया किस चीज का एग्जाम्पल है आपका, मिक्स्ड इकोनॉमी। चाइना किसके अंदर आता है, अभी आप देख भी रहे होंगे किस चीज के अंदर आता है, वहां पे किसकी चलती है, गवर्नमेंट की चलती है हर चीज में। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में क्या है आपका, चाइना। यूएसए, यूके, ये किस चीज के अंदर आते हैं, आपके मार्केट इकोनॉमी में। बात समझिएगा, जो भी काम सोशल वेलफेयर के लिए करा जाए, हायर अथॉरिटीज करती हैं, ये आती है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में। जो भी काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करा जाए वो आता है आपका मार्केट इकोनॉमी में। जहां दोनों तरह के काम होंगे, सोशल वेलफेयर का भी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी, वो किस में आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में। स्टार्ट करते हैं। दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन चलाता है इसे, गवर्नमेंट चलाते हैं। कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्स, क्या कौन चलाता है, मार्केट फोर्स, या दोनों गवर्नमेंट और मार्केट फोर्स। जहां दोनों चलाएंगे वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। जहां मार्केट फोर्स चलाएगा वो मार्केट इकोनॉमी, जहां गवर्नमेंट चलाएगी वो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, गवर्नमेंट किस चीज के लिए काम करती है, सोशल वेलफेयर के लिए। तो इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं वो किस चीज के लिए करे जाते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए। द कंज्यूमर इज सोवेरियन, सोवेरियन मीन्स किंग। आपकी कोई दुकान है तो आपके लिए जो बेसिक पर जो इंडिविजुअल है जिसकी जरूरत है वो कौन है, कंज्यूमर, क्योंकि वही तो आपकी दुकान चलाएगा। तो मीन्स क्या है, द कंज्यूमर इज सोवेरियन, सोवेरियन मीन्स किंग, इंपॉर्टेंट। द कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, जो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और यहाँ काम किस चीज का होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होगा। किसका होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। जहां दोनों तरीके के काम होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी काम होता है और सोशल वेलफेयर काम होता है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है, वो किसके अंदर आती है, आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। द कंज्यूमर इज नॉट सोवेरियन, इसके अंदर कंज्यूमर इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट जो चीजें होती हैं वो सबके लिए बनाती है, वो किसी का टेस्ट और प्रीफरेंस इसके अंदर नहीं देखती। इसके अंदर कंज्यूमर सोवेरियन होता है मिक्स के अंदर, क्योंकि कुछ काम हम क्या करते हैं, कंज्यूमर के लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, और कुछ काम हम सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं। और नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। एक बार दोबारा देखते हैं। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में कौन कंट्रोल करता है, आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यहाँ पे आपका पब्लिक सेक्टर कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करेगा, जहाँ मार्केट फोर्स से हम जो भी काम करेंगे। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड, कंट्रोल मीन्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सारे के सारे रिसोर्सेज के होते हैं, आपकी गवर्नमेंट के होते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइड्स एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी किस चीज पे क्या चीज कितने की बिकेगी मार्केट के अंदर, वो चीज क्या है, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या है, मोस्ट रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द पीपल। ज्यादातर चीजें किसकी होती हैं, लोगों की होती है, पब्लिक की होती हैं। तो द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो मार्केट के अकॉर्डिंग ही प्राइस डिटरमाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं, कि जब हम सप्लाई देखते हैं किस चीज की और उसकी डिमांड के ऊपर प्राइस डिटरमाइन होते हैं। मैंने कहा कोई चीज महंगी बहुत ज्यादा है, उसका रीजन ये हो सकता है कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई क्या हो, उसकी बहुत ही कम। वो किस चीज के अंदर आता है, आपका मार्केट इकोनॉमी के अंदर आता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आता है, resources are controlled both by government and by people. Price are determined by the
मार्केट, दोनों ही तरह से कंट्रोल होता है। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट प्राइस निकालती है वीट के, इस टाइम पे निकाल रखे हैं गवर्नमेंट ने प्राइस, तो गवर्नमेंट वही प्राइस मार्केट में ला रही है, लोग उसी हिसाब से बेच रहे हैं, और गवर्नमेंट पीडीएस में कम पैसों में बेच रही है। तो वो क्या हुआ मिक्स्ड इकोनॉमी में, कि गवर्नमेंट खुद भी गवर्नमेंट काम करती है, थोड़े बहुत लोग भी अपने प्राइस डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ कौन सा सेक्टर चलेगा आपका, पब्लिक मीन सरकारी होता है पब्लिक सेक्टर, इसके अंदर आपका प्राइवेट सेक्टर, और इसके अंदर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। द व्हाट्स एंड द एप्लीकेबल क्वेश्चंस आर टू बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो, प्लीज रिवाइज इट। कोई प्रॉब्लम होती है कॉन्फ्रेंस कॉल की जाएगी, उसमें आप मेरे से सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। 1 या 2 बार आपको वीडियो जरूर देखनी है। थैंक यू।